बरसों पहले गांव के किनारे एक हवेली थी। ऊंची दीवारों वाली, काले पत्थरों से बनी और चारों ओर बेलों से ढकी हुई। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह बेहद क्रूर इंसान था। उसकी हवेली से रात में औरतों के चीखने की आवाजें आती थी। गांव वाले मानते थे कि ठाकुर ने कई बेगुनाहों की बलि ली थी ताकि अपनी अमीरी और ताकत हमेशा कायम रख सके। लेकिन एक रात गांव की ही एक औरत, जिसे उसने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था, मरने से पहले ठाकुर को श्राप दे गई। तेरी आत्मा इस हवेली में हमेशा कैद रहेगी और जो भी यहाँ आएगा उसकी मौत निश्चित होगी। उसके कुछ ही दिनों बाद ठाकुर और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारे गए। हवेली सुनसान हो गई और लोग उसे श्रापित हवेली कहने लगे। वर्तमान समय कई सालों बाद चार दोस्त आदित्य, मोहित, संजू और राकेश मस्ती मजाक में हवेली देखने निकल पड़े। गांव वाले बार बार मना करते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत और जिज्ञासा उन्हें हवेली के अंधेरे दरवाजे तक ले आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, उसकी चरमराती आवाज सुनकर दिल कांप गया। अंदर सन्नाटा और सीलन भरी बदबू थी। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और दीवारों पर लटकते जाले हवेली को और डरावना बना रहे थे। चलते चलते अचानक आदित्य बोला, यार सुना था यहाँ किसी औरत की आत्मा है, वो सच होगा क्या? उसी वक्त हवेली के अंदर से औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने टॉर्च जलाई तो दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, यहाँ से भाग जाओ वरना मौत आ जाएगी। हवेली का आतंक। संजू डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा मिला जिसमें टूटा आईना रखा था। जैसे ही उसने उसमें झांका, अपने पीछे एक परछाई देखी। पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में वही औरत खड़ी थी, खून से लथपथ, लंबे खुले बाल और खाली आंखों वाली। अचानक राकेश चीख पड़ा। उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया था। बाकी तीनों ने खींचकर उसे बचाया और नीचे भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली ने उन्हें कैद कर लिया था। भागते भागते वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर जंग खाए लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक कंकाल दिखाई दिया, उस औरत का जिसे ठाकुर ने जिंदा चुनवा दिया था। उसके पास ही खून से लिखा था, मेरी आत्मा को मुक्ति दो वरना कोई नहीं बचेगा। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हमें उसकी आत्मा की चिता जलाकर मुक्त करना होगा। वे हिम्मत जुटाकर कंकाल बाहर ले गए और हवेली के आंगन में आग जलाई। जैसे ही हड्डियां राख हुईं, औरत की आत्मा चीखते हुए आसमान में विलीन हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त जान बचाकर बाहर भागे। गांव वाले कहते हैं कि हवेली आज भी वही है, लेकिन अब भी रात में उसके टूटे कमरों से ठाकुर रघुनाथ की चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि श्राप खत्म सिर्फ औरत का हुआ था। ठाकुर की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है।